Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So one of the interesting topic which came in my comment section a week ago that was on how to deal with poor appraisal. होता क्या है sometimes अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोसेस बताया था परफॉर्मेंस अप्रेजल का और मैंने वहां पे कहा भी था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो हमेशा हमारे फेवर में नहीं जाता। कुछ क्वार्टर्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कुछ ईयर्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कुछ ईयर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सो इन दैट सिचुएशन एक चीज जो हमें और समझनी चाहिए दैट हाउ टू डील विद पुअर अप्रेजल। अगर लेट्स से आपका पुअर अप्रेजल हो गया तो आप कैसे उसको डील कर सकते हो, उसके बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। So the first thing which we need to understand that this bad appraisal is like a bad day happens to best of us, right? एक बात जो हमें सबसे पहली चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वो ये कर लेनी चाहिए कि जो बैड अप्रेजल है वो कोई परमानेंट चीज नहीं है। किसी का भी एक आध बुरा दिन हो सकता है, किसी का भी एक क्वार्टर खराब हो सकता है, कई बार आप अपने एफर्ट्स को समझा नहीं पाते। ऐसी सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है, राइट? थिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका बैड परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो इमीडिएटली कंपनी छोड़ देते हैं, किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि उस और कंपनी में आपके साथ ये नहीं हो सकता, राइट? तो क्विटिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। रादर देन एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू फाइंड आउट वेज टू improve his प्रेजेंट परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि क्विट करना से बेटर ऑप्शन है कि आप ये सोचो कि मैंने कहाँ गलतियां की और कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ इन द अपकमिंग क्वार्टर। और कई बार जो फीडबैक देने वाला होता है, सुपरवाइजर होता है, वो कई बार आपको ऐसी कई क्रिटिकल बातें बताता है जो कि शायद आपको भी अपने बारे में नहीं पता, राइट? तो वो चीज हमें समझनी चाहिए। हियर आर फ्यू थिंग्स विच एन एम्प्लॉय कैन डू। आप कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं जो एम्प्लॉय कर सकता है। द फर्स्ट थिंग इज लुकिंग विद इन। सबसे पहले आप अपने अंदर देखो कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप बैड अप्रेजल हो चुका है तो सबसे पहले एक ऑनेस्ट फीडबैक के साथ। कई बार लोग कहते हैं ना अपनी गलती मानते ही नहीं है, उनको जितना मर्जी आप समझा दो उनको वो कहेंगे नहीं जी हम ही बेस्ट हैं, हमारा ही तरीका सबसे अच्छा था, हमने जो किया वही सबसे सही तरीका था। और वो हमेशा ये कहते रहेंगे मेरा मैनेजर ही बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता, राइट? ऐसे काफी लोग मुझे दिखते हैं इंडस्ट्री में। बट बेटर ये होता है कि आप अपने अंदर विद इन माइंडसेट में जाओ, अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अकेले में जाके बैठकर अपने आप से बात करो, समझने की कोशिश करो कि परफॉर्मेंस जो खराब हुई वो क्यों हुई। क्या उसके पीछे कोई एक्सटर्नल फैक्टर का रोल था? कई बार कुछ फैमिली का इशू होता है, कोई पर्सनल इशू होता है, या उसके पीछे कुछ इंटरनल रीजंस का, या प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था, राइट? या कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला, या आपके जो सुपरवाइजर थे उनका सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है या फिर वो इंटरनल रीजंस की वजह से हो रहा है, राइट? सो मूविंग ऑन, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि यार कहाँ मुझसे कहाँ गलती हो रही है। वंस यू अटैक दैट अदर थिंग्स यूजुअली फॉल इन प्लेस। अगर आप एक बार अपने आप को समझने की कोशिश करोगे गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी सही होते हुए नजर आएगी। द फर्स्ट थिंग इज टू एडमिट कि हाँ भाई मेरे से खराब परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन अब मैं उसको इंप्रूव करने की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉक टू योर बॉस। जैसा मैंने आपको बताया भी कि जो भी आपका सुपरवाइजर है उससे बात करो, परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर डिस्कशन करो, उससे पूछो कि उसको कौन सी चीज़ मेरी अच्छी लगी, कौन सी चीज़ मेरी बुरी लगी। अगर कोई चीज़ बुरी हुई तो वो क्यों बुरी हुई, उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। कई बार आपको मैनेजर के लाइफ के इंसिडेंट्स काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज डूइंग माई पीएचडी काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है और कई बारी बहुत बहुत दिनों तक कोई आइडिया नहीं आता, बहुत बहुत दिनों तक चीज़ें पेंडिंग रहती हैं, राइट? तो उस सिचुएशन में जो मेरे सुपरवाइजर हुआ करते थे वो मुझे काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स बताते थे, काफ़ी सारे, लाइक ही ऑलवेज यूज टू गिव मी कामनेस अबाउट टाइम, के टाइम को टाइम करने की कोशिश मत करो, आप अपना पेशेंस रखो, आप राइट डायरेक्शन में फोकस करो, इनपुट्स पे फोकस करो, अपने आप को तैयार करो आने वाले टाइम के लिए। तो इस सिचुएशन से मेरे को डील करने में उन्होंने काफी हेल्प की थी, राइट? तो लेस देन कई बारी हमें इट इज नॉट अबाउट द वर्क, इट इज अबाउट हाउ वी मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? So there is a good chance that your boss may not have remembered the critical activities and initiatives you have undertaken। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सिचुएशन में आपके बॉस से आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, तो वो आपको पूरी बात पता होती है आपके बॉस को कि आपने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया। कई बार ऐसा होता है आप इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हो किसी बॉस को, राइट? तो वहां पे क्रिटिकल एक्टिविटीज आपके पता ही नहीं चले आपके बॉस को, आपको उनके इनिशिएटिव्स के बारे में उनको नहीं पता चला। तो ऐसी काफी सारी चीजें उनको पता ही नहीं है कि आपने ये सारी चीजें की थी। ठीक है, तो उनको बताना भी, लाइक इन द मीटिंग आप बता सकते हो कि ये चीजें मैंने की थी, ये आइडियाज मैंने दिए थे। वो सब भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड, टेक इट इन योर स्ट्राइड। सबसे थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि देर इज अ गुड चांस दैट योर बॉस क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज स्पॉट ऑन। कई बार क्या होता है, वो जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, जब कोई आपको बैठकर आपके बारे में बताता है, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपने बारे में नहीं पता होती,
राइट? जैसे मुझे याद आता है कि एक बार मेरा इवैल्यूएशन हो रहा था और इस इवैल्यूएशन में मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि अमित, यू आर गुड एट डूइंग बिगर थिंग्स, आप बड़ी बड़ी चीजें बहुत अच्छी करते हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, कहीं पर कुछ आप छोटा मिस्टेक कर दोगे, उसकी वजह से वो टास्क पूरी तरह से परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता। और वो कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर वो भी मुझे बताते हैं, जैसे किसी पीपीटी पे कोई मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई पीपीटी पे कोई स्लाइड मिस कर गया, मैं इस तरह की गलतियां मेरे से काफी ज्यादा होती हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर वो मुझे उन्होंने अवेयर कराया कि आप छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान रखा करो, आप बड़ा विजन देख लेते हो बट छोटी चीजें नहीं देख पाते कई बारी। तो वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे लाइफ में, इनिशियल कैरियर में मेरे बहुत हेल्प किया। तो वो स्पॉटन जो मिलता है हमें, जो गाइडेंस मिलती है, वो काफी यूजफुल हो सकती है। ट्राई नेवर टू टेक दिस क्रिटिक्स पर्सनली और क्विट। जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार आपको डांट भी पड़ जाती है, कोई आपको काफ़ी बातें सुना सकता है इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीटिंग्स में, तो उसको इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए और अपने फैमिली के बिना सोचे या बिना उनकी कंडीशन को समझे आपने क्विट कर दिया और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है। उससे बेटर है कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, सोचो कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट? एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, दैट इज कंसिडरिंग द कंसल्ट विथ योर सीनियर कलीग और मेंटर। तो मैंने अपने काफ़ी सारे प्रोफेसर्स को अपना मेंटर माना है, और मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ स्टूडेंट देखा है, तो उनको पता है कि मेरी अच्छी बातें बुरी बातें क्या रही हैं अपने टाइम में, राइट? तो इवन वो काफ़ी सारी चीज़ों को वो बता पाते हैं मुझे, राइट? वो काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे वहाँ से। तो आप मेंटर्स के पास भी जा सकते हो, बॉस के पास भी जा सकते हो, इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट टू आप अपनी वैल्यूएशन को समझो। एंड देन प्लान अहेड, ऑब्वियसली आप प्लान करो, बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेटिंग योर टारगेट्स। अब इस बार जो नया साल शुरू होगा, कोशिश करो कि अपने नए टारगेट्स सेट करो, खुद से अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो। अगर आपको लगता है कि आप किसी गलत टीम में काम कर रहे हो तो आप बताओ, आउट स्पोक करके बताओ कि यार मेरे लिए ये अच्छा नहीं, मेरे लिए ये अच्छा हो सकता है। येट पीरियडिकली रिव्यू योर परफॉर्मेंस विद योर बॉस, बैठ करके लगातार अपने बॉस से अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, उनसे समझने की कोशिश करो। तो बेसिकली मूव अहेड, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी फ्यूअर अनप्लीजेंट सरप्राइजेस। तो उससे ये होगा कि डायरेक्टली मीटिंग में आके कुछ सरप्राइज आपको नहीं मिलेगा, उससे पहले ही आपके बॉस ने आपको बहुत सारी बातें पहले ही बता दी होगी, राइट? मूव ऑन ग्रेसफुली। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, एट टाइम्स रीजंस आर नॉट कनेक्टेड विथ योर परफॉर्मेंस। कई बारी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम आ जाते हैं जो शायद हम वहाँ के लिए राइट फिट नहीं है, और कई बार वो जो रीजंस हमें दिए जाते हैं वो उतने सही नहीं होते हैं, या वो अप्रेजल आप सच में डिजर्व करते थे आपको नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से एक ऑप्शन जो आपके पास हमेशा ओपन होता है कि आप अपने इश्यूज अपने बॉस को बता सकते हो, और तब भी अगर आपको लगता है कि आपका मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो इट इज ऑलवेज गुड टू मूव ऑन। बट यहाँ पर जो मूव ऑन है वो ग्रेसफुली वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये नहीं कि आप लड़ाई करके बाहर चले गए, किसी को आपने भला बुरा बोला, दैट इज नॉट द राइट वे, राइट? इट इज ऑलवेज गुड कि आप प्रोफेशनली उस चीज को करो, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को दो, और टाइमली अपना टाइम जो भी आपका रेजिग्नेशन पीरियड है उसको सर्व करो, और फाइनली आप ग्रेसफुली किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हो। सो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने सेम एम्प्लॉयर के पास भी वापस आना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ इज इज लाइक अ सर्कल, राइट? हम सबको पता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आप लोगों से रिलेशनशिप खराब करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप इवन इफ यू आर क्विटिंग अ पर्टिकुलर जॉब। सो आई होप यू एंजॉयड माई पर्टिकुलर सेशन, आपको ये सेशन अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो और इसके अलावा जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड फ्रीली डाउनलोड ऑल दोज रिसोर्सेज एंड यू कैन एंजॉय लर्निंग। थैंक यू, विल मूव इन द नेक्स्ट सेशन, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, बाय बाय।